तैयार रहिए। स्टार्ट। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का कोई आदेश मात्र इस कारण कि एक संयुक्त या पृथक विचारण संभवतः निरस्त नहीं किया जा सकता है। हस्तक्षेप केवल तब ही न्यायोचित होगा जहाँ हानि, प्रतिकूलता या न्याय का हनन दर्शित किया गया है। विराम। पैरा। उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए हम सुविचारित राय में हैं कि अपीलार्थी के विचारण को अन्य सह अभियुक्तों के विचारण से अलग करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। विराम। विचारण न्यायालय का एकमात्र कारण यह दर्शित है कि कुछ अभियुक्तों के हाजिर न होने से विचारण में विलंब हो रहा है। विराम। यदि स्थिति यह है तब भी विचारण से उन्हें पृथक किया जाना चाहिए जो अनुपस्थित हैं या जो फरार हैं, न कि उन्हें जो यहाँ अपीलार्थी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। विराम। इसलिए विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्ष त्रुटि कारित किया। विराम। पैरा। एक उचित विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी का भाग गठित करता है। विराम। स्थापित विधिक प्रक्रिया से विचलन, विशेषकर प्रभावित पक्ष को सुने बिना, एक गंभीर संवैधानिक अतिक्रमण है। विराम। विचारण न्यायालय का स्वप्रेरणा से पारित पृथक्करण का आदेश इन अनिवार्यताओं के कमी के अंतर्गत आता है। विराम। यह अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित प्रक्रियात्मक फेयरनेस के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है। विराम। पैरा। अपीलार्थी की एक विधायक की उपस्थिति होना मात्र पृथक विचारण को न्यायोचित नहीं बना सकता है। विराम। सभी अभियुक्त विधि के समक्ष समान होते हैं और पृथक्करण अनुच्छेद 14 में समाहित समानता सिद्धांत के विरुद्ध है। विराम। उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त पहलुओं पर ध्यान दिए बिना विचारण न्यायालय के आदेश का अनुमोदन किया जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है। विराम। पैरा। उपर्युक्त के विचार में अभिनिश्चित किया जाता है कि किसी विधितः मान्यता प्राप्त औचित्य के अपीलार्थी के विचारण को अलग किया जाना विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक उचित विचारण का अपीलार्थी के अधिकार का उल्लंघन है। विराम। पैरा। उपर्युक्त के विचार में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/8/2024 और 2/9/2024 तथा इनका अनुमोदन करते हुए उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 12/12/2024 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। विराम। तदनुसार परिणामी अन्य आदेश भी निरस्त किए जाते हैं। विराम। पैरा। मामले को विचारण न्यायालय को वापस इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी का अन्य सह अभियुक्तों के साथ संयुक्त विचारण विधि के अनुसार करे। विराम। तदनुसार अपील निस्तारित। विराम। पैरा। प्रावधान। धारा 439(2) साक्षी को धमकी देने के
आरोप के आधार पर निजी प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त को प्रदत्त जमानत को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी परिवादी के आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित करने की वैधता कि अपीलार्थी को साक्षी संरक्षण योजना 2018 के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। विराम पैरा। निर्णय 7, जमानत निरस्तीकरण आवेदन को इस आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, न कि अन्यथा। विराम पैरा। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्त करने के लिए एक संगत आधार गठित करता है। राज्य दिल्ली प्रशासन के माध्यम से बनाम संजय गांधी 1978 2 SCC 41। विराम। इसी प्रकार किसी साक्षी को डराना या धमकी देना अभियुक्त को प्रदत्त स्वतंत्रता जमानत को वापस ले लेने के लिए पर्याप्त है। विराम। रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य 1986 4 SCC 481। विराम। शासित करने वाला सिद्धांत है कि यदि अभियुक्त साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करता है या विचारण को प्रभावित करने की कोशिश करता है या साक्षियों को धमकी देता है, जमानत के अनुग्रह को वापस ले लिया जाना चाहिए। विराम पैरा। हमारे समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उच्च न्यायालय अनेक मामलों में विधि की इस गलत धारणा पर आदेश पारित किया है कि साक्षी संरक्षण योजना 2018 जमानत के निरस्तीकरण हेतु एक विकल्प प्रतिस्थापन है। विराम। उच्च न्यायालय के अनुसार यह एक वैकल्पिक उपचार है। विराम। आश्चर्य है कि केवल 1 वर्ष में 40 मामलों में ऐसे आदेश पारित किए गए हैं। विराम। इतना ही नहीं, अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों से स्पष्ट दर्शित है कि लोक अभियोजक भी न्यायाधीश को विधि की सही स्थिति से अवगत कराने के बजाय उसने स्वयं निवेदन किया है कि साक्षी या परिवादी को उस अभियुक्त व्यक्ति को प्रदत्त जमानत को निरस्त करने की मांग करने के बजाय साक्षी संरक्षण योजना के अंतर्गत उपलब्ध उपचार प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए जिसने साक्षी को धमकी दी है। विराम। ऐसी प्रैक्टिस को हम निरुत्साहित करते हैं। विराम पैरा। उपर्युक्त के विचार में आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है और मामले को अपीलार्थी की जमानत निरस्तीकरण आवेदन को विधि के अनुसार उसके मेरिट पर 4 सप्ताह के भीतर विनिश्चित करने हेतु उच्च न्यायालय को वापस प्रति प्रेषित किया जाता है। विराम।